हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग ऐसे एडवर्ब का भी यूज कर लेते हैं अपने डेली लाइफ में। अब से आगे या इसके बाद, अब से आगे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अब से आगे तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, अब से आगे मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, अब से आगे वह तुमसे बात नहीं करेगी। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। इस वीडियो में हम लोग इसी तरह के सेंटेंस को जानने वाले हैं। यदि हम लोग बात करेंगे अब से आगे या इसके बाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर, ऐसे एक्चुअली हेयर को हेयर पढ़ते हैं, हेयर आफ्टर पढ़ेंगे, ठीक है, स्पोकन में। और हेयर आफ्टर को सेंटेंस के आखिरी में, एंड में राइट करेंगे और पहले सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में बना देंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं, अब से आगे या इसके बाद मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई टीच यू इंग्लिश हेयर आफ्टर, आई टीच यू इंग्लिश हेयर आफ्टर। और आई विल को आइल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अब से आगे या इसके बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू विल नॉट कॉल मी या यू वॉन्ट कॉल मी हेयर आफ्टर, यू वॉन्ट कॉल मी हेयर आफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब से आगे मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई विल नेवर गो देयर हेयर आफ्टर, आई विल नेवर गो देयर हेयर आफ्टर। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेयर आफ्टर भी बोल सकते हैं। अब से आगे वह तुमसे बात नहीं करेगी, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे शी विल नॉट टॉक टू यू हेयर आफ्टर, शी विल नॉट टॉक टू यू हेयर आफ्टर। शॉर्ट में बोलेंगे तो शी वॉन्ट टॉक टू यू हेयर आफ्टर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। वह तुम्हारे घर जब तक आता है, वह तुम्हारे दुकान पर जब तक आता है, तुम यहाँ पर जब तक क्यों आते हो, मैं वहाँ जब तक नहीं जाता हूँ। दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। पहले हम लोग बात करते हैं जब तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस फ्रेज को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ एंड ऑल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओल्ड वाला ऑफ है। ऑफ एंड ऑल का मतलब होता है जब तक। आइए सेंटेंस को बनाते हैं, जिस भी टेंस में होगा उसको बना देंगे। जनरली यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने लिया है। वह तुम्हारे घर जब तक आता है, इस सेंटेंस ले कहेंगे ही कम्स टू योर होम ऑफ एंड ऑल, ही कम्स टू योर हाउस ऑफ एंड ऑल। होम और हाउस दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हारे दुकान पर जब तक आता है, इस सेंटेंस ले कहेंगे ही कम्स टू योर शॉप ऑफ एंड ऑल, ही कम्स टू योर शॉप ऑफ एंड ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यहाँ पर जब तक क्यों आते हो, इस सेंटेंस ले कहेंगे व्हाई डू यू कम हेयर ऑफ एंड ऑल, व्हाई डू यू कम हेयर ऑफ एंड ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ जब तक नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर ऑफ एंड ऑल, आई डोंट गो देयर ऑफ एंड ऑल। हेलो दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस को बोलते हैं। एक्चुअली ये सेंटेंस मेरे एक व्यूअर के द्वारा पूछा गया था कि सर मैं देखता ही रहा, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो मैं देखता ही रहा, इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं देखता का देखता ही रह गया, वह खाता का खाता ही रह गया। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इंसान किसी काम को करता रह गया। ठीक है, इसको आप दो अलग अलग सेंस में बना सकते हैं। पहला, आप सेंटेंस में जोर नहीं दीजिएगा, इतना बोलना हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मैं देखता रह गया, ये है नॉर्मल सेंटेंस। अगर सेंटेंस में जोर देना हो तो आप हिंदी में कैसे बोलते हैं? मैं देखता का देखता ही रह गया, या मैं देखता ही रह गया। सेंटेंस में जोर दे दिए। जब जोर दीजिएगा उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले राइट करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा डिड नथिंग बट। डिड नथिंग बट को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। ये सेंटेंस जब जोर दीजिएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। अगर सेंटेंस सिंपल तरीके से बोलना हो तो आप बोलिएगा सब्जेक्ट पहले लगाइएगा, उसके बाद कैप्ट ऑन लगा देना है आपको, और उसके बाद या वेंट ऑन भी लगा सकते हैं। कैप्ट ऑन की जगह वेंट ऑन, कोई काम करता रहा। और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, याद रखिएगा कैप्ट ऑन के बाद V4 राइट करना है, मतलब आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब राइट करना है, जेरंड फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है मैं देखता का देखता ही रह गया। इस सेंटेंस में जोर दे रहे हैं तो इसके लिए बोलेंगे आई डिड नथिंग बट सी, आई डिड नथिंग बट सी। अगर नॉर्मल सेंटेंस बोलना हो तो मैं देखता रहा या मैं देखता रह गया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वेंट ऑन सीइंग,
आई वेंट ऑन सीइंग या आई वेंट ऑन वॉचिंग। स्टेयरिंग भी कर सकते हैं। स्टेयरिंग में तो होता है टकटकी नज़र से देखना, मतलब देखता का देखता ही रह गया। या बोल सकते हैं आई केप्ट ऑन सीइंग, आई केप्ट ऑन वॉचिंग, आई केप्ट ऑन स्टेयरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सोचता का सोचता ही रह गया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डिड नथिंग बट थिंक, आई डिड नथिंग बट थिंक। अगर सेंटेंस नॉर्मल बोलना हो तो उसने जवाब दे दिया, बट मैं सोचता रहा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही आंसर्ड बट आई केप्ट ऑन थिंकिंग, ही आंसर्ड बट आई केप्ट ऑन थिंकिंग या आई वेंट ऑन थिंकिंग। हे गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ दोनों तरीके से। इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। If you really like this video, please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, dear friends. Bye bye.